हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने डीएमडीपी की लाइन के बारे में देखा। मैंने वहाँ पे आप लोगों को डीएमडीपी की फंक्शन कैसे वर्क करती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोबाइल के अंदर बैट आईडी और थर्मल की जो लाइन है वो कैसे काम करती है, उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने रेडमी 6A का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। और यहाँ पे जो हमारा बैट आईडी है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बैट आईडी को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं दो अलग अलग लाइनें हैं। बैट आईडी की वजह से दूसरा प्रॉब्लम आएगा, बैट थर्मल की वजह से दूसरा प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो लाइनें हैं दोस्तों, दोनों बैटरी कनेक्टर से ही कनेक्टेड होती है। इसके लिए मैंने दोनों जो सेक्शन है मैंने एक साथ में लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बैट आईडी समझते हैं। तो दोस्तों, बैट आईडी का जो काम होता है, बैटरी आइडेंटिफिकेशन। सीपीयू जो है, जब हम बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन सीपीयू लेता है और फिर चार्जिंग आईसी को कमांड देता है उसको एक स्टेबल बीपीएच कंटिन्यू बीपीएच वोल्टेज बना के आउट करने के लिए, और फिर हमारा बैटरी जो है वो चार्ज होता है इस तरह से। अगर दोस्तों हमारा जो बैट आईडी है, हाँ, बैट आईडी की जो लाइन है, ये अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, ये बैट आईडी की जो लाइन है, हाँ, बैटरी कनेक्टर से और सीपीयू के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है, जो एक वायरिंग है, वो वायरिंग के बीच में अगर कुछ कट हो जाए, यहाँ पे कट हो जाए वायरिंग, तो बैट आईडी बैटरी लगने की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सीपीयू को अगर नहीं मिलेगा तो सीपीयू ऐसा समझेगा कि हमने बैटरी को मोबाइल के अंदर नहीं लगाया है। तो फिर सीपीयू जो है चार्जिंग आईसी को कंटिन्यू वीपीएस वोल्टेज आउट करने के लिए कमांड नहीं देगा, और फिर हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो वीपीएस वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगा। तो हमारा जो मोबाइल है, जब हम मोबाइल को चार्जर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो मोबाइल है उसके ऊपर एक बार डिस्प्ले के ऊपर एक बार लोगो आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो इस तरह से बैट आईडी की लाइन में प्रॉब्लम होने से एक ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम जो दोस्तों वीवो वगैरह या और किसी ओप्पो वगैरह में जो प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस, हाँ, कुछ ऐसा एरर आता है। वो जो एरर आता है दोस्तों, वो भी इस बैट आईडी लाइन के ही प्रॉब्लम होने की वजह से आता है। तो ये बैट आईडी दोस्तों कैसे काम करती है उसकी बाइसिंग हम लोग एक बार समझते हैं, ठीक है। तो बैट आईडी की जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रेडमी 6A का मैंने ब्लॉक डायग्राम लिया है। एक 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू बैट आईडी की जो लाइन है बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर चार्जिंग इस पावर आईसी के थ्रू एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के VIO 1.8 वोल्टेज यहाँ पे पुल अप करा गया है इस बैट आईडी की लाइन पे। यहाँ पे दोस्तों एक 1.8 वोल्टेज आएगा, और ये 1.8 वाला जो वोल्टेज है इस लाइन के थ्रू सीपीयू को भी मिलेगा, और बैटरी कनेक्टर के बैट आईडी की लाइन पे भी यही 1.8 वोल्टेज मिलेगा। और दोस्तों जब हम बैटरी को इस बैटरी कनेक्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के अंदर हमारा जो बैटरी होता है, उस बैटरी के अंदर पैरेलल में रजिस्टर लगा होगा। दोस्तों उस रजिस्टर की वैल्यू मैंने ये ऐसा नॉर्मली ले लिया है, उसके अंदर अलग अलग बैटरी के अंदर अलग अलग रजिस्टर पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि रेडमी 6A की बैटरी के अंदर कितने किलो ओम का रजिस्टर होगा, वो आप लोग चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक नॉर्मल रजिस्टर लिया है, उसको मैंने समझाने के लिए एक रजिस्टर ले लिया है ताकि आप लोग उसको समझ जाएं। तो जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो ये लाइन है, बैट आईडी की जो लाइन है, वो इस रजिस्टर के थ्रू बैट आईडी से और VIO 1.8 से इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगा जब हम बैटरी लगाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर पैरेलल में मिलेगा, और यहाँ पे सीरीज में हमारा जो रजिस्टर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब दो रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा, और एक यहाँ मान लिया कि यहाँ पे एक 11K का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे एक 11K का एक रजिस्टर लग गया, और जो कि सीरीज में है, और एक 10 किलो ओम का रजिस्टर जो कि पैरेलल में है। तो जब दो रजिस्टर एक सीरीज में होगा और एक पैरेलल में होगा तो उसको एक डिवाइडर सर्किट बोलते हैं, उस लाइन को। और वहां पे जो वोल्टेज, उस डिवाइडर सर्किट के थ्रू जो वोल्टेज आउट होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब डिवाइडर सर्किट बनेगी और डिवाइडर सर्किट के थ्रू जब वोल्टेज आउट होगी वो सीपीयू के अंदर जाएगी। और जब हम लोग बैटरी लगाए रहेंगे
तो ये जो डिवाइडर सर्किट बनी है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वही वोल्टेज ड्रॉपिंग होने की वजह से सीपीयू सेंस करेगा कि हमने मोबाइल के अंदर बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में सीपीयू चार्जिंग आईसी को कमांड देगा, और फिर चार्जिंग आईसीओ वीपीएच की जो वोल्टेज है वो स्टेबल करके वीबैट की लाइन पे वोल्टेज देगा, और फिर हमारा बैटरी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मली। तो इस तरह से जो हमारा बैट आईडी है वो काम करता है। इतनी सी ही सर्किट होती है बैट आईडी की। नोट 5 प्रो, इसको आप लोग हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो नोट 5 प्रो में जो दोस्तों होता है बैट आईडी की लाइन, सीपीयू से यहाँ पे सीपीयू से यूज ना करके PM660 के अंदर बैट आईडी की जो लाइन है वो दी गई है, और सीपीयू इसकी इंफॉर्मेशन सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू लेगा। ये जो सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू इसकी इंफॉर्मेशन लेगा बैट आईडी की। तो जब हम यहाँ से बैट आईडी की लाइन से मान लिया कि एक 1.8 वोल्टेज निकला यहाँ से, और बैटरी की कनेक्टर पे गया, ठीक है, बैटरी की कनेक्टर पे यहाँ पे जाएगा, इसी लाइन से बैट आईडी की लाइन से वोल्टेज निकलेगा, और बैटरी की कनेक्टर पे ये वाला वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। और जब हम लोग बैटरी को लगाएंगे तो बैटरी के अंदर जो रजिस्टर होगा वो पैरेलल में होगा, और उस पैरेलल रजिस्टर की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर सर्किट नहीं बनी है। और नॉर्मल रजिस्टर जो नॉर्मल वोल्टेज ड्रॉपिंग होगा, उस ड्रॉपिंग को ये बैट आईडी सेंस करेगा, और सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर सीपीयू इस चार्जिंग आईसी को वीपीएच की वोल्टेज स्टेबल करने के लिए कमांड भेज देगा। तो इस तरह से जो हमारा बैट आईडी है रेडमी नोट 5 प्रो में इस तरह से काम करेगा। रेडमी 9A, इसकी बैट आईडी को हम लोग एक बार देखते हैं। तो रेडमी 9A में दोस्तों जो हमारा बैट आईडी है वो सीधा सीपीयू के साथ में कनेक्टेड है। दोस्तों बैट आईडी की जो इन्फॉर्मेशन है, बैट आईडी की लाइन कहीं पे भी कनेक्ट हो, लेकिन उसकी जो वोल्टेज की ड्रॉपिंग होगी उसकी इन्फॉर्मेशन सीपीयू ही सेंस करेगा। हो सकता है वो डायरेक्टली सेंस करे या I2C लाइन के थ्रू सेंस करेगा। तो यहाँ पे जो बैट आईडी की लाइन है वो 2.2 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू इस बैटरी कनेक्टर पर दी गई है, और इस बैट आईडी की लाइन पे एक VIO 18 PMU की वोल्टेज 200 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे पुल अप करके वोल्टेज दिया गया है 1.8 की। और जब हम जब मोबाइल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे, या मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इस लाइन के थ्रू एक 1.8 वोल्टेज निकलेगा, और ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बैटरी की कनेक्टर पे और बैट आईडी की लाइन पे सीपीयू के अंदर भी यही वोल्टेज आएगी। और जब हमारा बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे एक और फिर से एक डिवाइडर सर्किट बनेगी, और 1.8 वाला जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा, और बैट आईडी की लाइन पे वोल्टेज ड्रॉपिंग 0.8, 0.6 जो जैसा रजिस्टर होगा, जिस जैसा रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे डिवाइडर सर्किट जो बनाई गई है, मैंने आप लोगों को डिवाइडर सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके बारे में मैंने वीडियो बना के डाला है कि डिवाइडर सर्किट की जो आउटपुट है वो कितनी निकलेगी, कैसे निकलेगी, उसका क्या फार्मूला है, वो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कंपोनेंट में मैंने बताया है। तो उसको आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को डिवाइडर सर्किट की जो आउटपुट कितनी होगी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो आउटपुट होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी ड्रॉपिंग की सेंसिंग ये सीपीयू लेगा, और फिर सीपीयू इस चार्जिंग आईसी को, इसके अंदर जो चार्जिंग आईसी होगी उस चार्जिंग आईसी को वीपीएच की वोल्टेज I2C लाइन के थ्रू स्टेबल करके आउट करने के लिए कमांड दे देगा, और फिर हमारा वीपीएच की लाइन जो है वो वीबैट पे जाएगी, स्टेबल वोल्टेज जाएगी, और फिर हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो इस तरह से जो हमारा दोस्तों बैट आईडी की लाइन है वो काम करती है। अब ये मैंने वीवो का मोबाइल लिया है। वीवो के अंदर दोस्तों जो हमारा बैट आईडी की लाइन के थ्रू जो प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेल्फ सर्विस ऐसा कुछ तो एरर आता है। तो वो जो एरर आता है दोस्तों वो इसी बैट आईडी के लाइन के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से आता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो लाइन होगा, इसकी YT3 की स्कीमेटिक आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर YT3 के अंदर जो आईसी लगी हुई है, पावर आईसी, वो MT6357 CRB लगी हुई है। तो मैंने Redmi 9A 6A का जो ब्लॉक चार्जिंग स्कीमेटिक है उसके थ्रू मैंने इस ब्लॉक डायग्राम को बनाया है। तो यहाँ पे सीपीयू से एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लेके मैंने यहाँ पे बैटरी की आईडी की लाइन पे लाइन को
जोड़ दिया है और इस MT6357 से 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे दिया गया है। और जब हमारा बैटरी इस बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होगा तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद में यहाँ पे बाइट आईडी की लाइन के थ्रू सीपीयू सेंस करेगा और फिर चार्जिंग आईसी को VPH वोल्टेज आउट करने के लिए स्टेबल का कमांड दे देगा। दोस्तों अगर इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आया, ये रजिस्टर ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जब कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सीपीयू एरर दे देगा, प्लीज कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस। या ये रजिस्टर का कुछ एरर आ गया, इस रजिस्टर के अंदर इसकी रजिस्टर की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे वोल्टेजेस में कुछ डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस को सीपीयू सेंस करेगा और फिर बैटरी लगने की इंफॉर्मेशन इस सीपीयू को जब नहीं मिलेगी तो सीपीयू चार्जिंग आईसी को वोल्टेज आउटपुट करने के लिए कंटिन्यू कमांड नहीं देगा। तो इस तरह से जो हमारा बैटरी की आईडी लाइन है, बैट आईडी है, वो इस तरह से काम करती है। अब दोस्तों हम लोग जो थर्मल की जो लाइन है वो कैसे काम करती है उसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो थर्मल का सर्किट होता है वो लगाया इसीलिए जाता है कि अगर उस सर्किट के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारा जो सीपीयू है उस सर्किट को डीएक्टिवेट करा दे। अगर उस सर्किट के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, हाँ, तो उस सर्किट को सीपीयू क्या करता है, डीएक्टिवेट करा देता है। वो कैसे करता है उसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा थर्मल की जो लाइन होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेडमी 6A का जो थर्मल का लाइन है, हाँ, वो यहाँ पे बैट ऑन करके थर्मल की जो लाइन है बैट ऑन की पावर आईसी के अंदर से एक बैट ऑन की लाइन के थ्रू बैटरी की थर्मल, दोस्तों मीडियाटेक में जो थर्मल की जो लाइन होती है उसका नाम बैट ऑन होता है। तो यहाँ पे बैट ऑन की जो लाइन है, हाँ, पावर आईसी से कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टर और पावर आईसी से कनेक्टेड है। और इस बैट ऑन की लाइन पे पावर आईसी के थ्रू एक पुल अप करके वोल्टेज दिया जाता है यहाँ पे। और जब हम लोग मोबाइल, अगर इस हमारे मोबाइल के अंदर यहाँ पे आईसी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और जब हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, शॉर्ट सर्किट अगर हुआ इस आईसी के अंदर और जब हम बैटरी को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे हीट होगा और यहाँ पे जो थर्मल रजिस्टर होगा, दोस्तों बैट ऑन की लाइन पे एक थर्मल रजिस्टर होता है, यहाँ पे जो थर्मल रजिस्टर होगा उसकी जो वैल्यू है हीट होने की वजह से इस थर्मल रजिस्टर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ये जो यहाँ पे जो 1.8 वाला वोल्टेज है, हाँ, यहाँ पे अगर नॉर्मल है, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, नॉर्मल है, तो यहाँ पे ड्रॉपिंग होके मान लिया कि 0.9 वोल्टेज आ रहा है और इस 0.9 की वोल्टेज को जब इस बैट ऑन की लाइन पे मिलता है तो फिर पावर आईसी एक नॉर्मल मोड में रिएक्ट करता है। लेकिन जब यही वोल्टेज कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस आईसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये जो इस लाइन के थ्रू यहाँ पे हीट जब आएगी तो इस थर्मल रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और फिर ये वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे 0.9 की जगह पे इसकी वैल्यू जब कम होगी तो 0.9 की जगह पे 0.6 आएगा, 0.5 आया, तो पावर आईसी यहाँ पे जब पावर आईसी को 0.6 या 0.5 मिलेगा तो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू इस बैट ऑन के अंदर जो वोल्टेज गया है उसको सेंस करेगा। जब यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा तो सीपीयू क्या करेगा, चार्जिंग आईसी को या इस जो भी आईसी होगी हमारा पावर आईसी के अंदर होगा हमारा जो थर्मल की लाइन है या चार्जिंग आईसी के अंदर होगा, तो जिस लाइन के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा उस लाइन को वो डीएक्टिवेट करा देगा I2C लाइन के थ्रू। और डिस्प्ले के ऊपर बैटरी टेम्परेचर, अगर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 0.9 की जगह पे 0.6 0.5 आया तो बैटरी टेम्परेचर टू हाई का एरर दे देगा। नोट 5 प्रो, दोस्तों थर्मल की जो जितनी भी थर्मल की सर्किटें होंगी सेम उसी तरह से काम करेंगी, बस इसमें जो रजिस्टर हमारा लगा होगा उसमें उसकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उस किसी मोबाइल में एक ही थर्मल यूज होगा, किसी में दो थर्मल यूज होगा और बैटरी के अंदर एक टीएस वहाँ पे बैटरी के अंदर 100% वहाँ पे यूज होगा ही होगा। तो यहाँ पे नोट 5 प्रो में जो हमारा थर्मल का जो लाइन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाँ, ये PM660 यहाँ पे पावर आईसी के साथ में कनेक्टेड है।
सॉरी चार्जिंग आईसी के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि एक पावर आईसी भी है ये। तो इसकी जो थर्मल लाइन है वो बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है। और इस बैट थर्मल की लाइन पे एक 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे एक 1.8 या 2.8 वोल्टेज आएगा। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये जो वोल्टेज है ये ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जब हम बैटरी नहीं लगाए रहेंगे तो यहाँ पे बैट थर्मल की लाइन पे 1.8 मिलेगा, और जैसे हम बैटरी लगाएंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे ड्रॉप हो गया, मान लिया कि यहाँ पे 0.8 वोल्टेज आया, और ये चार्जिंग ने इस सर्किट को एक नॉर्मल के रूप में इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर इस आईसी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुई और फिर ये हमारा जो थर्मल का रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या होगा, ये कम हो जाएगा। और फिर जब ये इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो 0.8 वाला वोल्टेज था 0.5 हो गया, 0.4 हो गया। और जब यहाँ पे एब नॉर्मल वोल्टेज मिलेगा तो फिर इस आईसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो I2C लाइन के थ्रू सीपीयू सेंस करेगा, और जब यहाँ पे एब नॉर्मल वोल्टेज मिलेगा तो सीपीयू इसकी जो सर्किट है उसको बंद करा देगा, और डिस्प्ले के ऊपर हमारे टेम्परेचर टू लो का एरर भेज देगा। और फिर इस तरह से दोस्तों जब हमारी सर्किट है अगर शॉर्ट सर्किट हुई है और ये टेम्परेचर टू लो या टू हाई का जो एरर आएगा, उसके बाद जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो आगे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसी के वजह से जो हमारा थर्मल का सर्किट है इसी के वजह से यूज किया जाता है, इसी सेफ्टी पर्पज के लिए। Redmi 9 ये सेम Redmi 6 की तरह है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना दिया हूँ, ताकि आप लोग खाली Redmi 9 का जो चार्जिंग का जो थर्मल और आईडी को जो सेक्शन है उसको आप लोग एक बार देख लें। मैं इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दूंगा ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी ये वीवो का जो है वो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वीवो की जो थर्मल की जो लाइन है उसमें लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, उसमें उसमें लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि वीवो की जो बैटरी कनेक्टर होती है उसके अंदर भी सेम एक वी बैट, एक ग्राउंड, एक बैट आईडी, और यहाँ पे ये जो लाइन होती है एनसी होती है, और लोग इसको बैट थर्मल समझ लेते हैं। और बोर्नियो ने इस लाइन को इस लाइन को बैट थर्मल का नाम दिया है हार्डवेयर सोल्यूशन में, और लोग इसी को बैट थर्मल समझ लेते हैं, जबकि इसका जो थर्मल की लाइन है वो बैटरी कनेक्टर पे ना देके इस पावर आईसी के थ्रू एक हमने जब यहाँ पे देखा था, ये जितनी भी हमने थर्मल की लाइनें देखी हैं, थर्मल की जो लाइन है बैटरी कनेक्टर के थ्रू सीपीयू या तो चार्जिंग आईसी से जाके कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो थर्मल की लाइन है यहाँ से एक 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जो हमारा थर्मल का जो लाइन था जब हम बैटरी कनेक्ट करते थे, तो जब हमारा थर्मल का जो लाइन था बैटरी के अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है थर्मल रजिस्टर उसके साथ में जाके कनेक्ट होता था। लेकिन वीवो के अंदर जो थर्मल रजिस्टर है वो बैटरी के अंदर यूज ना करके, कुछ मोबाइलों के अंदर होगा लेकिन Y83, 81 ये सब मोबाइल के अंदर जो थर्मल रजिस्टर है वो बैटरी के अंदर यूज ना करके थर्मल रजिस्टर का यूज चार्जिंग की स्ट्रिप पे किया गया है। जो हमारा चार्जिंग का स्ट्रिप है उसके ऊपर यूज किया गया है, और जो बैट ऑन की जो लाइन है दोस्तों पावर आईसी से निकल के बैट ऑन की लाइन एक रजिस्टर के थ्रू जाएगी। मान लिया कि यहाँ पे मदरबोर्ड की जो B2B कनेक्टर है उस B2B कनेक्टर पे जाएगी, और इस ये जो हमारा B2B कनेक्टर है उसके साथ में एक मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होगा, और इस मेटल स्ट्रिप के थ्रू जो हमारा थर्मल का सर्किट इस चार्जिंग स्ट्रिप के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा थर्मल का जो रजिस्टर होता है इस चार्जिंग स्ट्रिप के अंदर होता है, और यही चीजें समझ में लोगों को नहीं आती है। इसके वजह से वो लोग वीवो का जो थर्मल की जो एरर होती है उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे भी जो हमारा पुल अप वोल्टेज होगा इस रजिस्टर पे पावर आईसी से ही दिया जाएगा। ठीक है, तो जब अगर इस वीवो के मोबाइल के अंदर टेम्परेचर का एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग चार्जिंग आईसी की जिस लाइन पे बैट ऑन की लाइन है उस लाइन से जो रजिस्टर हमारा लगा रहेगा उस रजिस्टर पे आप लोग जीआर चेक करें। अगर ये अगर रजिस्टर जो है हमारा ओपन हो जाएगा, अगर पावर आईसी से जो रजिस्टर कनेक्टेड है बैट ऑन की लाइन पे अगर वो ओपन हो जाएगा
तो हमारा जो कनेक्टिविटी है थर्मल रजिस्टर के साथ में वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो भी हमारा जो ये वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई का एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगा। और इसके बीच में जो हमारा चार्जिंग स्ट्रिप है, मिडल स्ट्रिप, ये मिडल स्ट्रिप के अंदर जो वायरिंग की गई है उस वायरिंग के थ्रू जो हमारा लाइन है, हाँ, इसके ऊपर जो B2B कनेक्टर होता है, इसके अंदर जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के थ्रू ये हमारा थर्मल की जो लाइन है, बैटन की जो लाइन है, इस थर्मल रजिस्टर के ऊपर आके कनेक्ट होता है। तो अगर ये स्ट्रिप खराब हो जाए तो भी थर्मल का एरर देगा, और अगर इस रजिस्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो थर्मल का एरर देगा ही देगा। दोस्तों मेरा ये जो थर्मल की जो लाइन है, मैंने ऑलरेडी जो 2-3 आपको ब्लॉक डायग्राम बताया है, उसमें आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो उसमें आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। वीवो का जो ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको दिखाने का मेरा जो मेन मकसद है कि आप लोग थर्मल का जो रजिस्टर है वो कहाँ पे है, उसको आप लोग समझ पाए कि जो थर्मल का रजिस्टर है हमारा, वो बैटरी के अंदर ना होकर के हमारा जो चार्जिंग की स्ट्रिप है उसके अंदर गई है। तो उस चार्जिंग आईसी के स्ट्रिप के अंदर थर्मल का रजिस्टर यूज किया गया है, और फिर वो वहाँ पे थर्मल का जो सर्किट है उसको यहाँ पे ये सेंसिंग करेगा, पावर आईसी, और जो हमारा चार्जिंग का स्ट्रिप होगा उसके थ्रू हमारा जो थर्मल का रजिस्टर सर्किट है वो काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैट आईडी और बैट थर्मल के बारे में इस वीडियो में देखा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।